जय हिंद साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत की जनगणना 2011 को पढ़ा था और इसमें हम लोग बिहार की जनगणना 2011 को पढ़ेंगे और इससे संबंधित तमाम आंकड़े और तथ्यों को जानेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक दो प्रश्न बिहार के प्रतियोगिता परीक्षा में इससे रहेंगे। सबसे पहले जान लें कि बिहार की कुल आबादी कितनी है, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता दर क्या है, सेक्स रेशियो क्या है और तमाम जनगणना से जुड़े आंकड़े को समझ ले। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि बिहार की कुल आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 है, जो पूरे ओवरऑल इंडिया में बिहार की कुल आबादी तीसरा रैंक रखता है। अर्थात बिहार से ऊपर यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे बिहार जनसंख्या के मामले में आता है। भारत की कुल आबादी का 8.56% आबादी बिहार में वास करती है। मेल आबादी बिहार में 51.20% है, वही फीमेल आबादी 47.86% है। बिहार की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 61.8% है। बिहार की साक्षरता दर मेल की अगर बात माने तो मेल की साक्षरता दर 71.20 है, फीमेल की साक्षरता दर 51.50 है। इस तरह से हम तमाम आंकड़े को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 है। इसको मैंने बताया। परसेंटेज शेयर ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 8.85 है, अर्थात बिहार की कुल आबादी भारत की कुल आबादी का लगभग 8.60% है। बिहार की दशकीय वृद्धि दर, यहाँ दशकीय वृद्धि दर का मतलब हो गया विद इन 10 ईयर्स, मतलब 2001 से लेकर 11 तक बिहार की कुल जनसंख्या में कितना ग्रोथ हुआ, वह है आपको 25.4%। ओवरऑल रैंक देखेंगे दशकीय वृद्धि दर में तो छठा स्थान है। ऐसे दशकीय वृद्धि दर के मामले में पहला स्थान भारत में वो मेघालय का है, वो अगले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का ओवरऑल इंडिया में रैंक प्रथम है। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 है। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य हुआ 1 वर्ग किलोमीटर में समाहित व्यक्तियों की संख्या, और यह बिहार पूरे भारतवर्ष में पहला स्थान रखता है जनसंख्या घनत्व के मामले में। उसके बाद शिशु जनसंख्या यानी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की जनसंख्या बिहार में कितनी है? लगभग 2 करोड़ यानी 1.91 करोड़। अब पूरे भारतवर्ष में सेकेंड पोजीशन पे। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो के मामले में बिहार जो है भारत में 25वां स्थान रखता है। पहला स्थान तो केरल का है। तो बिहार का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो 918 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो बिहार का 935 है। इसको भी जान लें। चाइल्ड सेक्स रेशियो बिहार का कितना है? 935 है। तो लिंगानुपात से जुड़ा प्रश्न, 2 प्रश्न 65वीं और 64वीं बीपीएससी में पूछ चुका है। बिहार का साक्षरता दर कितना है? 61.8% और अंतिम 36वां रैंक। ओवरऑल बिहार नीचे से प्रथम स्थान रखता है। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछता है, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का नीचे से प्रथम स्थान है, यानी ओवरऑल इंडिया में 36वां रैंक है, यानी सबसे लो लिटरेसी रेट बिहार का है। और वह कितना परसेंट है? 61.8%। मेल लिटरेसी रेट यानी पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। फीमेल लिटरेसी रेट कितना है? 51.5%। वहीं SC ST की आबादी को भी देखेंगे
एससी की आबादी जो है 1.65 करोड़, यानी एससी पूरे बिहार में लगभग 15.9% यानी 16% के आसपास में एससी की आबादी है। और एसटी की आबादी जो है यानी लगभग 13.5 लाख है, 13.36 लाख है, यानी 1.3%। यानी एसटी जो है बिहार में 1.3% है। एसटी में कई जातियों को शामिल किया गया है, अब देख लीजिएगा। ग्रामीण जनसंख्या बिहार का 88.7% है। ग्रामीण जनसंख्या के मामले में बिहार का वह जिला प्रथम स्थान रखता है जिसका नाम है पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण। शहरी जनसंख्या 11.3%। शहरी जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पटना का है। ओवरऑल सभी शहरों में सबसे ज़्यादा आबादी यानी 25 लाख की आबादी वाले एकमात्र शहर वो पटना है। तो शहरी जनसंख्या सर्वाधिक पटना में, ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक पूर्वी चंपारण में। ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत? 88.7%। और शहरी जनसंख्या 11.3% है। कुछ डेटा देखेंगे रिलीजियस से संबंधित यानी धर्म से संबंधित, क्योंकि जब जनगणना होती है तो धार्मिक जनगणना भी होती है। जैसे बिहार में हिंदुओं का जनसंख्या प्रतिशत जो है 82.69% है और लिंगानुपात 915 है। हिंदुओं का इस समुदाय का साक्षरता दर 47.9% है, यानी लगभग 48% हिंदू आबादी का लगभग 48% लोग साक्षर हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी का पॉपुलेशन देखेंगे 16.87%, यानी लगभग 17% जो है मुस्लिम आबादी है बिहार में। इसका सेक्स रेशियो 943 है और लिटरेसी रेट बहुत कम है यानी 42%। वहीं ईसाइयों की जनसंख्या यानी 11 करोड़ में लगभग 0.12% इनकी आबादी है ईसाई की। इनका लिंगानुपात सभी धर्मों से ज़्यादा है यानी 974। कितना है? 974। लिटरेसी रेट ईसाई का 71.1% है। उसके बाद सिख का पॉपुलेशन कुल पॉपुलेशन का 0.02% है। सेक्स रेशियो 879 है और लिटरेसी रेट 79.8 है, यानी सिख का बिहार में सभी धर्मों में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। सेकंड नंबर पे है, यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता दर बिहार में किसी कम्युनिटी का है, समुदाय का है, तो वह है जैन है। जैन का साक्षरता दर 93.3%। सेकेंड नंबर पे साक्षरता दर के मामले में सिख है और थर्ड नंबर पे ईसाई है। सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट के मामले में बिहार में किसी समुदाय का है तो वह मुस्लिम माइनॉरिटी का है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदुओं की है, सबसे कम पॉपुलेशन सिख, बौद्ध, जैन, तो जैन का है। और सबसे ज़्यादा खास समुदायों में, इन सभी समुदायों में देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर लिंगानुपात है तो 974 है, वह ईसाई का है। इसको याद रखिएगा, यानी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैनों में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस समुदाय का है? वह है ईसाई का। और हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैनों में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किसका है? तो वह जैन का है। तो इस तरह से ये आंकड़े भी कभी पूछ सकते हैं, इसलिए इसको भी याद रखेंगे। और बिहार में ओबीसी की कुल आबादी 51% है, जिसमें सर्वाधिक आबादी यादव का है 14.4%। ईबीसी की कुल आबादी 26% है। ईबीसी में 8% मुस्लिम आबादी है। एससी की कुल आबादी 15.9% है। सर्वाधिक एससी पासवान जाति का है। एसटी की कुल आबादी 1.3% है और जनरल की आबादी 17% है, जिसमें सर्वाधिक जनरल की आबादी ब्राह्मण कास्ट का है, सेकंड नंबर पे राजपूत का है, थर्ड में भूमियार का है, फोर्थ में कायस्थ का है। इस तरह से कास्टीज पॉपुलेशन का परसेंटेज
और रिलीजियस पॉपुलेशन का परसेंटेज भी आपके एग्ज़ाम में पूछता है। लेकिन हम लोग मेन फोकस करेंगे विभिन्न तथ्यों पर। देखिए, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, जिसकी जनसंख्या 58.3 लाख है। यानी बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। दूसरा नंबर पे 50.99 लाख जो हो गया वह हो गया आबादी, दूसरी आबादी जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक दूसरी आबादी पूर्वी चंपारण का है। तीसरा है 48 लाख आबादी लेकर मुजफ्फरपुर। तो आपके एग्ज़ाम में पूछेगा कि जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पे कौन सा जिला आता है? पटना, सेकंड नंबर पे पूर्वी चंपारण, तीसरा नंबर पे मुजफ्फरपुर। लोएस्ट पॉपुलेशन के मामले में देखेंगे, पहला स्थान शेखपुरा का 6,36,342, दूसरा नंबर शिवहर है, तीसरा अरवल है। ये 3 जिले को याद रखेंगे। न्यूनतम जनसंख्या के मामले में पहला स्थान शेखपुरा का, दूसरा शिवहर और तीसरा अरवल का है। अधिकतम जनसंख्या के मामले में पहला स्थान पटना का, दूसरा पूर्वी चंपारण और तीसरा मुजफ्फरपुर का है। तो जनसंख्या से रिलेटेड आंकड़े हो गए। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, यानी बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर 25.42 है। अब बिहार के विभिन्न जिलों में सबसे ज़्यादा जो 2001 से लेकर 11 तक के बीच में जनसंख्या में ग्रोथ हुआ, उस वृद्धि दर की बात कर रहे हैं। तो अव्वल नंबर पे यानी फर्स्ट रैंक के साथ वृद्धि दर के मामले में पहला जिला जो बिहार का है वह है मधेपुरा। इसकी कुल आबादी 31.2% ग्रोथ की 10 सालों में। दूसरे नंबर पे है जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में सर्वाधिक दूसरा जिला किशनगंज। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में गोपालगंज, दूसरा है दरभंगा। लेकिन एक आंकड़ा याद रखिएगा कि बिहार के किसी भी जिला का जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर से अधिक है, क्योंकि राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर हम लोग पढ़े होंगे 17.7। तो यहाँ गोपालगंज का जनसंख्या वृद्धि दर 19.2 है, जो बिहार में सबसे कम है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी जिला को अगर मिलाएंगे बिहार से तो राष्ट्रीय स्तर से आंकड़े पार कर जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब यह हो गया कि जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में बिहार का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर के वृद्धि दर से कम हो। जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व के मामले में पहला स्थान शिवहर का है। बिहार में जनसंख्या घनत्व के मामले में पहला स्थान शिवहर का। शिवहर बिहार ही नहीं पूरे भारत के जनसंख्या घनत्व के मामले में पहला स्थान रखता है, इसको भी जानिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरा स्थान पटना का है। शिवहर का जनसंख्या घनत्व 1880 है, पटना का 1823 है। जनसंख्या घनत्व के मामले में 2 जिला बिहार में प्रथम और दूसरा स्थान पे है, उसको याद रखिएगा, प्रथम शिवहर और दूसरा पटना। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, लो डेंसिटी पॉपुलेशन के मामले में पहला नंबर पे है कैमूर। कैमूर की जनसंख्या घनत्व जो हो गई 488। दूसरे नंबर पे है जमुई। प्रथम 2 जिला को याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व के मामले में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर और दूसरा जमुई। अब हम लोग देखेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला का है? तो गोपालगंज का है। सेकंड पोजीशन पे सिवान है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। गोपालगंज का लिंगानुपात 1021 है, सिवान का लिंगानुपात 988 है। तो सेक्स रेशियो के मामले में बिहार के प्रथम 2 जिला, पहला नंबर पे गोपालगंज, दूसरा नंबर पे सिवान है। लोएस्ट सेक्स रेशियो यानी न्यूनतम लिंगानुपात के मामले में प्रथम जिला मुंगेर और दूसरा भागलपुर। न्यूनतम न्यूनतम लिंगानुपात के मामले में पहला जिला मुंगेर और दूसरा भागलपुर, इसको याद रखेंगे। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला पहला स्थान रखता है जिला में रोहतास। पुरुष साक्षरता दर के मामले में भी पहला स्थान रखता है रोहतास। महिला साक्षरता दर के मामले में भी पहला स्थान रोहतास जिला का है।
और रोहतास बिहार का एकमात्र ऐसा ज़िला है जो भारत की साक्षरता दर से भी ऊपर है। तो लिटरेसी रेट के मामले में बिहार का प्रथम स्थान वाला ज़िला रोहतास हो गया। रोहतास की लिटरेसी रेट 73.37 है। उस तरह से दूसरा स्थान पे है साक्षरता दर के मामले में पटना और तीसरा भोजपुर। ये प्रथम 3 जिला जो साक्षरता दर के मामले में प्रथम अव्वल स्थान रखते हैं, रोहतास, पटना और भोजपुर। रोहतास 1 नंबर पे, पटना 2 नंबर पे, भोजपुर 3 नंबर पे। न्यूनतम लिटरेसी रेट यानी कम साक्षर जिला वह है, न्यूनतम में पहला स्थान पूर्णिया का, दूसरा कटिहार का और तीसरा सीतामढ़ी का। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला ज़िला जो हो गया वह है आपको पूर्णिया, और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो ज़िला हो गया बिहार का वह है रोहतास। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हम बता रहे हैं आपको। पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक रोहतास, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला ज़िला भी रोहतास है, और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला ज़िला सहरसा। यानी पुरुष साक्षरता दर में पहला स्थान रोहतास का है, महिला साक्षरता दर में भी पहला स्थान रोहतास का है, और ओवरऑल साक्षरता दर वाला सर्वाधिक जो रेट है वो रोहतास ज़िला का है। इसको जानिएगा। और एक चीज़ और जान लीजिए, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जो ज़िला है वह शिवहर है। बिहार का रोहतास एकमात्र ज़िला राष्ट्रीय साक्षरता दर से ऊपर है, जो हम बता चुके हैं। 2070 तक यानी 2070 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया है, यानी बैलेंस कर लिया जाएगा 2070 तक ग्रोथ पॉपुलेशन को। यह सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2070 तक जनसंख्या स्थिरीकरण, इस आंकड़े को भी याद रखिएगा। 2011 की जनगणना में किन्नरों को थर्ड जेंडर में शामिल किया गया था। ये काफ़ी रोचक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सेक्स वर्करों को पहली बार भिखारियों की बजाय एक अलग वर्ग में शामिल किया गया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगली जनगणना यानी 16वीं जनगणना जो होगी वह 35 प्रश्न पूछे जाएंगे और 18 भाषाओं में इसकी जनगणना होगी। पिछली बार 29 प्रश्न को पूछा गया था और 16 भाषाओं में जनगणना की गई थी। तो जनगणना से संबंधित, बिहार के जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, आंकड़ों को हम लोगों ने देखा। और एक चीज़ और जान लें कि जनगणना जनजातियों का खासकर रात में होता है। कुछ जनजाति ऐसे होते हैं, आक्रामक होते हैं, जिनकी जनगणना करना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे सेंटिनल द्वीप, यह द्वीप उत्तरी आइसलैंड ऑफ अंडमान निकोबार एक ऐसा द्वीप है जहाँ की जनजाति बाहरी दुनिया से अलग थलग हैं। इनकी जनगणना करना काफ़ी मुश्किल साबित होता है, इसलिए इनकी जनगणना के लिए नाव से समुद्र के किनारे नारियल और विभिन्न तरह के फ्रूट्स फेंके जाते हैं ताकि यह अपने झुंडों से बाहर आए और तब जाकर इनकी जनगणना होती है। लगभग सेंटिलीज जनजाति की आबादी भारत में 100 से भी कम है और इनकी जनगणना करना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। तो जनगणना से संबंधित खासकर भारत और बिहार दोनों आंकड़े 2 वीडियो में हमने दर्शाया। यह बिहार की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जितने भी आंकड़े थे रिपोर्ट दिए हैं। अगली जो जनगणना होगी 16वीं, वह सारे आंकड़े जो हैं बदले हुए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक्स करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब्स करेंगे और फिर अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।